नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। सहारनपुर में पिछले 5 दिन से लापता युवक की बरामदगी को लेकर युवक के परिजन शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर युवक की बरामदगी की मांग की। पूरा मामला थाना कुतुबशेर क्षेत्र के एकता कॉलोनी के निकट शकूरी मस्जिद निवासी समीर के परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि उनके पुत्र का पिछले कुछ दिनों से पत्नी अंजुम और ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद चल रहा था, जिससे वह काफी डिप्रेशन में था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह को समीर काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वह अब तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग और समीर की पत्नी अंजुम लगातार मकान नाम कराने की मांग कर रहे थे, जिससे वह कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। परिजनों के अनुसार वे लोग संबंधित थाने में भी गए, लेकिन उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका। परिजनों को डर है कि उनके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके लिए उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने पुत्र की बरामदगी की मांग की। लड़की घर से निकल करके यहाँ से खुद गई जबरदस्ती। गली वाला सब कहा कि रुक जाओ, बोला मेरा गाड़ी दे दो। बोला गाड़ी तो दहेज में दिया गया और गाड़ी नहीं मिलेगा तुझे, और तू ही रह ले, तू अभी क्यों जा रही? तो नहीं, हम तो जाएंगे, थुक्के ले भी नहीं आवेंगे हैं। और वो फिर वहाँ से हरियाणा से पता ना केस कास हुआ, तो वहाँ भी यही फैसला हुआ कि फलाने तारीख को लड़की को ले जाना। लड़का गया लाने के लिए, चाबी ले लिया और वो लड़का को धमका दिया। लड़की कह तेरे पास रहते ना हम हैं, ऐसे कह करके वो लड़का अपना चलाया, चाबी दे करके चलाया। तो 4 किलोमीटर आ करके हमारा जमाई भी था साथ में, तो समीर को मारना शुरू कर दिया। पीछे से गाड़ी से आया, दोनों साला भी या साडू भी, अब मारना शुरू कर दिया। तो मेरा जमाई को छुड़ावे और जमाई को भी मारा। अच्छा, तो आपने हत्याबाजी हुआ जो है नजदीकी थाने में दी थी? मुझे तो पता है नहीं, सब दिया होगा, मैं तो काम में चले जाके देखा है। ये मामला ये है कि सर लड़का गया था समीर अपनी गाड़ी वाली को लाने कि मैं 2-3 दिन बाद ले जाऊंगे। उसके बाद उनको बोल के आने लगा तो लड़का से चाबी छीन लिया उनकी घरवाली अंजुम ने, और चाबी छीनते ये पैदल चल दिया। खैजराबाद थाना गया, थाना में रिपोर्ट लिखवा के ये जब वापसी आया तो इनका सारू इनका साला तीनों मिल के बजाया समीर को। और जब वापसी आया तो मैं कुत्तू से थाना में भी दरखास्त दिए थे कि इस तरह मामला है। में किसने बताया कि उन्हें पीटा गया है? मेरा समीर खुद लड़का बताया। अच्छा, मंगल को गए थे, बूथ को तहरीर लिखवा रहे थे, जुमा को वो लड़का गए थे। जब अंजुम का फोन आया था उस मोबाइल पर, लड़का को फोन बात करते करते निकल गया। लड़का बात करते करते उतर गया। हमने पूछा कि भाई कहाँ जा रहा, मुझे सामान दे दे। बोले बस 10 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से गए थे, उसकी मोबाइल बने, सब चीज बने, थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने छोटे वाले भाई की शादी कर दी अब से 6-7 महीने पहले। कुछ दिन तो सही रही, फिर उसके बाद ये मार पिटाई लड़ाई झगड़ा इनमें चालू हो गया था आपस में दोनों में। और फिर उसके बाद ये अपने घर चली गई थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ केस मुकदमा करा, पहले यहाँ से इनने पुलिस बुलाया, फिर हमने यहाँ फैसला कराया सहारनपुर किराए पे। तो फिर यहाँ से फैसला करके अपने घर चली गई थी। कल लगे मैं 10 दिन बाद आऊंगी और बताऊंगी। फिर वहाँ जाके इन्हें खिजराबाद में वहाँ केस कर देता। फिर हमने वहाँ से फैसला करवाया अपना, फिर वो करवा के फिर हो गया था फैसला कि 9 दिन बाद आऊंगी मैम। तो हमने छोटे वाले भाई को भेजा, थाने वालों ने बुलाया था फोन करके, खिजराबाद वालों ने कि यहाँ के ले जाओ उस लड़की को। तो भाई गया था लेने के लिए थाने में, तो थाने वालों ने कहा भाई उसके घर चले जाओ। तो भाई घर गया उसके, तो घर जाके लेने के लिए बताने गया कि भाई मैं कल को तुम्हें ले जाऊंगा परसों को। तो उन्होंने फिर उसके साथ वो गाड़ी गुड़ी छीन ली उसकी, फिर उसके बाद बदतमीजी करी उसके साथ वो, फिर उसके बाद वो आ गया। फिर रास्ते में आके उन्होंने मार पिटाई करी उसके सालों ने, उसके जीजा साडों ने। फिर उसके बाद से वो घर आया, घर आने के बाद फिर हम थाने या कुतुबशेर में एप्लीकेशन दे के आए थे। फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी, और उल्टा में ही धमकाया डराया जा रहा कि तुमने गैप कराया। कब से तुम्हारा भाई लापता है? जुमे से लापता जी। तो जब जुमे को लापता हुआ था, क्या उसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? जी, गए थे देने के लिए थाना कुतुबशेर में गए थे, पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक 4 तारीख में। तो आज कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? जी, बस इसीलिए आए हैं कप्तान साहब से अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।